हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में किए गए अभिभाषण पर। दोस्तों, जब कभी लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद दोनों सदनों को एक बार में यानी संयुक्त बैठक में भारत की राष्ट्रपति संबोधित करती हैं, अभिभाषण देती हैं। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 आर्टिकल 87 में किया गया है। इसके अलावा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को प्रतिवर्ष बजट सेशन में यानी किसी भी वर्ष में जो पहला सत्र होता है, भारत में जो पहला सत्र होता है वो बजट सेशन होता है, उसमें भी राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। यह संबोधन कहने के लिए राष्ट्रपति द्वारा होता है। वास्तव में राष्ट्रपति संसद में वही सब कुछ पढ़ते हैं जो उन्हें सरकार के द्वारा लिख कर दिया जाता है। यानी राष्ट्रपति के मुंह से वही पढ़ा जाता है, बोला जाता है, सुनाया जाता है जनता को जो सरकार चाहती है। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कुछ भी आया वो सरकार की बात आई है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर कुछ अच्छा आया, सही आया, सटीक आया, संवैधानिक आया तो सरकार ने राष्ट्रपति के मुंह से ऐसा कहवाया। लेकिन अगर कहीं कोई झूठ आया, षड्यंत्र आया, खराब आया, असंवैधानिक आया, कुछ छिपा लिया गया तो सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए ऐसा करवाया। अब चलते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार द्वारा बोले गए झूठों पर। दोस्तों, मैंने 3 महत्वपूर्ण झूठ छांटे हैं, जिनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण झूठ है राष्ट्रपति के माध्यम से यह कहवाना कि लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की मेरी सरकार। यह एकदम झूठ है। यह झूठ कैसे है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था तो कहा गया था कि 31 वर्षों बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तब यह नहीं कहा गया था कि किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। गठबंधन के पूर्ण बहुमत की बात करें तो 2009 में यूपीए को भी मिला था। यानी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत जो मिला था 2014 के लोकसभा चुनाव में, वही चर्चा बना था। फिर 2019 में भी यही हुआ कि लगातार 2 बार किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत पाया। अब इस बार वो पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा रही है। जो 2 बार पिछली सरकारें थीं वह तो एनडीए सरकार छोड़िए, बीजेपी सरकार भी नहीं थी, वो तो मोदी सरकार थी। और चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो इस लिहाज से पूर्ण बहुमत मिले या न मिले, तीसरी बार सरकार है। लेकिन यह कहना कि 62 वर्षों बाद इतिहास दोहराया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह तीसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है, यह तथ्यात्मक रूप से झूठ है। प्रधानमंत्री नेहरू जी को 3 बार पूर्ण बहुमत मिला था और नरेंद्र मोदी की तुलना में बहुत अधिक बहुमत मिला था। तो यह कहना कि यह उस इतिहास का दोहराया जाना है, ठीक नहीं है। अभी उस इतिहास के बराबर नहीं पहुंचा गया है। पहाड़ जो बने हुए हैं इतिहास में हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां अगर तोड़ती हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बिना रिकॉर्ड तोड़े ही दावा कर दिया जाए कि रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, ये ठीक नहीं है। यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से जो पहला झूठ फैलाया गया वह यह है कि लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार। दूसरा झूठ फैलाया गया कि विगत 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूर्णतया लागू नहीं था, आधा अधूरा लागू था। मेरी सरकार ने वो साहस किया कि संविधान पूरी तरह से लागू हो सके। दोस्तों, इसमें एक साथ 2 तरफा झूठ बोला गया। पहली बात तो ये कि जिस अनुच्छेद 370 के अंतर्गत के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य का संचालन हो रहा था वह अनुच्छेद स्वयं भारत के संविधान का हिस्सा था, है, आज भी है। तो यह कहना कि जम्मू कश्मीर राज्य संविधान से नहीं चल रहा था और इस नाते हमारा उस तरह से हिस्सा नहीं था जैसे भारत के शेष राज्य, बुरा न मानिएगा दोस्तों, लेकिन यही बात तो पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का उस तरह से अंग नहीं है जैसे उसके शेष राज्य हैं। आज हमारी सरकार ने राष्ट्रपति भाषण के माध्यम से एक ऐसे तथ्य को सदन में रख दिया है जो हमारे देश का भला न चाहने वाले, इस देश में तोड़फोड़ करने वाली विदेशी शक्तियां कहा करती थी।
तो पहला झूठ तो यह है कि पहले संविधान लागू ही नहीं था या पूरी तरह से लागू नहीं था। 370 के हटने पर संविधान पूरा लागू हुआ, यह पहला झूठ। इसी में छुपा हुआ एक दूसरा झूठ यह है कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत का संविधान तब पूरी तरह लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया। यह भी एकदम झूठ है, संविधान विरोधी बात है। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा कि आप भारत के संविधान के भाग 8 को देखिएगा। भाग 8, भारत के संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में आप भाग 8 में नाम पाएंगे दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नागर समूह, दमन दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन दोस्तों, अभी तक भारत के संविधान के भाग 8 में, जिसमें संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, जिसमें संघ शासित क्षेत्रों का शासन कैसे चलेगा, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे कि प्रशासक होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, वहां विधानसभा होगी या नहीं होगी, अगर विधानसभा होगी और वो निलंबित रहेगी तो अध्यादेश कैसे जारी होगा, अगर विधानसभा होगी तो सरकार कैसे होगी, सरकार में कितने मंत्री होंगे, और वहां के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस दशा में होगी। ये सारे उल्लेख सभी संघ शासित क्षेत्रों के बारे में भाग 8 में तो है, लेकिन 2019 में जो सामान्य बहुमत से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीन करके उसे संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, लद्दाख का जम्मू कश्मीर से काट करके उसे संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, उसका उल्लेख आपको भारत के संविधान के भाग 8 में नहीं मिलेगा। उसका उल्लेख केवल पहली अनुसूची में लिखा हुआ, वो सामान्य बहुमत से किया जाने वाला संशोधन इस नाते वहां लिख दिया गया। कारण क्या है? कारण यह है कि अनुच्छेद 370 हटाने का जो कार्य किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, वो संविधान में संशोधन करके नहीं किया गया, बल्कि वो मामूली बहुमत से कर दिया गया। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि भाग 8 में जहां दिल्ली का उल्लेख है, पांडिचेरी का उल्लेख है, वो तमाम संविधान संशोधनों के जरिए किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य को जब राज्य के दर्जे से कम करके संघ शासित क्षेत्र बनाया गया और उसके एक हिस्से लद्दाख को विभाजित करके उसमें भी संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, तो उसका उल्लेख, उन दोनों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 8 में नहीं है। तो जैसे पहले जम्मू कश्मीर शेष 28 राज्यों से अलग था, वैसे ही आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख शेष अन्य संघ शासित क्षेत्रों से अलग है। क्या आपने बराबरी का दर्जा दिया? नहीं दिया। तो दो तरफा झूठ है कि आपने पहले संविधान नहीं लागू था, लागू कर दिया। यह संविधान का अपमान है और ये भारत विरोधी बात है। दूसरी बात कि संविधान आपने उस तरह से लागू कर दिया है जैसे अन्य राज्यों में, अन्य संघ शासित क्षेत्रों में है, यह भी झूठ है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, वर्ष 2019 में 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू है, जिसके अनुसार वहां विधानसभा बननी है, जबकि वह प्रावधान भारत के संविधान के भाग 8 में होना चाहिए, सामान्य अधिनियम में नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं गवर्नर होगा, विधानसभा होगी, उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख किसी सामान्य अधिनियम में नहीं है, संविधान में है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान से हट गया, सामान्य अधिनियम में है। मोदी सरकार की वाहवाही है, इन्होंने बहुत अच्छी बराबरी की है। फिर भी चुनाव आज तक नहीं कराया गया, 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष तक चुनाव न कराना, कहीं अगर विधानसभा है तो संविधान का उल्लंघन है। अब कोई ये ना नसीहत दे दे कि तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। सरकार अगर संविधान का उल्लंघन करेगी तो जिसे उस उल्लंघन से उपचार चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। लेकिन जो उसको यह लगता है कि उल्लंघन हुआ है, क्या उसको कहने का अधिकार नहीं है कि उल्लंघन हो रहा है? ये व्याख्याएं होंगी कि यह उल्लंघन हुआ है। और संविधान का उल्लंघन जम्मू कश्मीर राज्य के निर्माण में, उसके दर्जा के बदलने में और दर्जा बदल दिए जाने के बाद वहां चुनाव को रोक करके किया जा रहा है। तीसरा झूठ जो राष्ट्रपति के भाषण में आया है वो इस रूप में आया है कि तीनों क्रिमिनल लॉ
अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानूनों को बदलने का एक साहसिक कारनामा है जो और कोई कर ही नहीं पा रहा था। इससे बड़ा कुछ झूठ नहीं है। इसमें भी दो बातें झूठी हैं। पहला झूठ तो यह है कि ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने के नहीं हैं। इनमें इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की है जो 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी, 1 जनवरी 1862 से। दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट, वो 1872 का है, 1872 का, जो 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ, 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। लेकिन तीसरा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 1973 में बना है, इंदिरा गांधी की सरकार ने बनवाया है और वो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1974 से। उसे भी आपने अंग्रेजों के जमाने का कानून बताकर खारिज किया। तो पहला झूठ तो यह है कि इन 3 में से 2 ही कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। एक कानून आजाद भारत की संसद ने 1973 में बनाया, 74 में लागू हुआ। पहला झूठ तो यह हो गया। दूसरा झूठ कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून गुलामों को दंड देने के उद्देश्य से बनाए गए थे और इस नाते असंवैधानिक हैं। यह शोर मचाना कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदलने का हमने साहसिक कारनामा किया, यह न केवल झूठ है बल्कि असंवैधानिक भी है। असंवैधानिक कैसे है? हमारे आज़ादी के खिलाफ कैसे है? हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के खिलाफ कैसे है? स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लगभग 25 वर्षों तक देश में प्रारंभ में सत्ता संभाली गई, उनके खिलाफ कैसे है? क्योंकि ये कहना कि ये कानून गुलामों को दंडित करने के लिए थे और इसलिए आज तक जिसको दंडित किया जा रहा था उसे गुलाम मानकर किया जा रहा था, ये बहुत भद्दा लांछन है भारत पर, आज़ाद भारत पर लांछन है। सही बात यह है कि इन कानूनों में समता के, तार्किकता के, वैज्ञानिकता के, विधिशास्त्रीय सिद्धांतों का वह निरूपण है जिसको नकार पाना पूरी दुनिया में किसी के लिए संभव नहीं रहा। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो इन कानूनों को बदलने का दावा कर रही है, सच्ची बात यह है कि पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जिसमें वर्तमान में 171 धाराएं हैं, पुरानी में से महज 2 धाराओं को हटाया गया है जो हटाए जाने लायक थी। कुछ भी नया नहीं, एक शब्द नया नहीं जोड़ा गया। यानी महज 2 धाराएं हटाने के लिए आपने 167 धाराओं को फिर से नया नाम देकर के लिख दिया, तो आप ही को बलिहारी हो कि आप ऐसा साहस करते रहें। ऐसे साहस से इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। अगर वो कानून गुलामों को दंडित करने के लिए थे तो फिर क्या आपने गुलामों को दंडित करने वाले कानून को ही फिर से बना दिया? भारतीय दंड संहिता जस के तस सभी अपराधों की परिभाषाएं लिखी गई हैं, इस नाते नहीं कि ऐसा लिखकर कुछ गलत किया गया, इसलिए कि इतनी अच्छे तरीके से वो परिभाषित थे कि उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, सिर्फ श्रेय लेने के लिए कानूनों का बदला जाना कहीं से भी भारत के हित में नहीं है। तीसरा, दंड प्रक्रिया संहिता, एक शब्द नहीं बदला गया है, केवल फोरेंसिक एक्सपर्टीज की बात कर दी गई है कि कहीं बड़े अपराधों की जांच होगी तो फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम भी जाएगी और फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम का गठन राज्य सरकारें करेंगी, जिनको 5 वर्षों का समय दे दिया गया। 5 वर्षों का। हुजूर, अगर 5 वर्षों के समय पर फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम का गठन करवाना था तो अगले 5 साल बाद जो सरकार आती उसी पर छोड़ देते, न जाने इससे और कुछ बेहतर लोग बदल लेंगे तब तक। तो ये कहना कि आपने कोई बहुत बड़ा बदलाव किया है, बिल्कुल गलत है। सही बात यह है कि आप बनी बनाई व्यवस्था को इस तरह से इधर उधर कर दिया है बिना किसी प्रयोजन के, जिसके किसी प्रावधान को तो आपने नहीं बदला लेकिन हटा दिया, जिससे लोगों के लिए फिर से उन कानूनों को याद करना, उनकी धाराओं को याद करना जजेज के लिए, वकीलों के लिए, लेखकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और आम जनता के लिए एक अनावश्यक चुनौती खड़ा करने वाला साबित होगा। कुछ एक अच्छे बदलाव हुए हैं, लेकिन मात्र इतने चंद बदलावों को करने के लिए पूरे के पूरे इतने विशद विशद कानूनों को बदल देना, रिप्लेस कर देना कहीं से भी उचित नहीं था। और जाते जाते एक बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं था, आपने लागू किया होगा, मान लेते हैं। जी हाँ, वहां की विधानसभा का विश्वास तो जीत नहीं पाए, लोगों का विश्वास जीत नहीं पाए, पैलेट गन चलवाए थे आप,
वहां पर आपने जो लगाया था उसे आपातकाल तो कह नहीं सकते, क्योंकि घोषणा तो आपने की नहीं थी, अघोषित था। लेकिन जरा मणिपुर में बताइए संविधान कितना लागू है। हमारे देश की ओजस्वी सेना वहां क्यों नहीं संभालने जा रही है? वह सेना जिसके नाम पर आप राजनीति करते रहे हमेशा। मणिपुर जो जल रहा है 1 वर्षों से, भारत की सेना को वहां जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? तो राष्ट्रपति के भाषण के माध्यम से तो बहुत सारे झूठ परोसे गए हैं, जिससे कि उनकी मान्यता के आधार पर उनके मुंह से बोले जाते देख जनता यकीन कर ले। लेकिन जनता समझेगी और बहुत अच्छे से समझेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।